जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो कि आपके दिमाग की जो ये जगह होती है ना, यहाँ पे ऐसे करवा देती कि यार आखिर क्या कारण हुआ होगा कि सामने वाले बंदे को ऐसा स्टेप लेना पड़ा। मतलब हम लोग बॉलीवुड से तो अक्सर ऐसी खबरें सुनते रहते हैं कि भाई किसी ने अपने भाई के साथ कुछ कर दिया, किसी ने अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ पैसों को लेकर धोखाधड़ी कर दी, किसी ने डरा धमका कर किसी से काम करा लिया, किसी ने डरा धमका कर किसी को मूवी से निकलवा दिया। मतलब बॉलीवुड से ये खबरें कोई नई नहीं है। अब साउथ इंडस्ट्री से इस प्रकार की खबरें ज़्यादा बाहर आती नहीं है, या तो वहाँ पर ऐसे कांड नहीं होते, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, या फिर वहाँ की ऐसी खबरों को बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता है। लेकिन आजकल पिछले कुछ समय में, 1 डेढ़ साल में, वहाँ से भी खबरें निकलकर सामने आने लगी हैं। अब कारण जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन बातें तो बाहर आने ही लगी हैं। अब ऐसी एक खबर आ रही है थलापति विजय के सामने को लेकर, जिन्होंने कि अपने माता पिता के ऊपर ही इस बात की रोक लगवा दी कि भैया ये हमारा नाम लेकर अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। थलापति विजय दक्षिण भारत के बड़े सितारे हैं। उनकी गिनती सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले तमिल एक्टर्स में होती है। रिपोर्ट के अनुसार थलापति 65 के लिए 100 करोड़ रुपए की फीस लेकर उन्होंने रजनीकांत को भी पीछे छोड़ दिया है। अब विजय एक केस को लेकर चर्चा में है। खास बात यह है कि उन्होंने जिन लोगों पर यह मुकदमा किया है उनमें उनके माता पिता भी हैं। मास्टर फेम थलापति विजय को जोसेफ विजय के नाम से भी जाना जाता है। विजय ने कथित तौर पर मद्रास हाईकोर्ट में उनके पिता एस.के. चंद्रशेखर और मां शोभा सहित 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। विजय ने कोर्ट से अपील करी है कि कोई भी उनके नाम का इस्तेमाल भीड़ को इकट्ठा करने के लिए ना कर पाए। केस की सुनवाई 27 सितंबर 2021 को है। मामला क्या है वो समझ लेते हैं। दरअसल विजय के पिता व निर्देशक एस.के. चंद्रशेखर ने कुछ समय पहले एक राजनीतिक पार्टी शुरू करी थी, जिसका नाम ऑल इंडिया थलापति विजय मक्कल यक्कम रखा गया था। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग में दर्ज दस्तावेजों में इस चुनाव पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर विजय के पिता का नाम है, जबकि उनकी मां शोभा चंद्रशेखर इसकी ट्रेजरर हैं। विजय के पिता एस.के. चंद्रशेखर ने पार्टी अध्यक्ष के रूप में अपने रिश्तेदार पद्मनाभन के नाम की भी घोषणा करी है। विजय इसी बात से नाराज हैं कि उन्होंने केस में कहा है किसी भी शख्स को उनके नाम का इस्तेमाल करके चुनावी पार्टी या कार्यक्रम करने की ज़रूरत नहीं है। विजय ने अपने केस में कहा है कि अगर कोई भी उनके फ़ैन क्लब का इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि विजय ने अपने नाम का फ़ायदा उठाने के लिए माता पिता समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। जाहिर सी बात है, विजय ने कुछ दिनों पहले ही अपने बयान में साफ कर दिया था कि उनका इस चुनावी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। विजय ने अपने फैन से अपील करी थी कि इस ऑल इंडिया थलापति विजय मक्कल यक्कम पार्टी के साथ ना जुड़ें। अगर कोई भी मेरे नाम, तस्वीर या फैन क्लब का इस्तेमाल करेगा तो मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। अब आप ज़रा खुद सोचिए कि एक माता पिता अपने लड़के का नाम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनको एक चुनावी पार्टी बनानी है। चलिए ठीक है, चुनावी पार्टी अब बना रहे हैं, लेकिन चुनावी पार्टी का आप करने क्या वाले हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि कई लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ फ़ायदे के लिए ही चुनावी पार्टी बना लेते हैं। वही कई केसेस में तो ये भी देखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ राजनीतिक पार्टियां कुछ और विशेष लोगों को ये कहती हैं कि भैया तुम एक पार्टी बना लो, सिर्फ इसलिए कि वो दूसरी किसी पार्टी के वोट तक काट सकें। ऐसे में थलापति विजय के माता पिता का जब नाम निकल कर किसी केस में सामने आया, वो भी उन्हीं के पुत्र के द्वारा, तो ये जाहिर सी बात है सभी की जो भौएं हैं ना वो चढ़ा ही देगा कि यार आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस हमने माता पिता के खिलाफ केस कर दिया। तो ये पूरा मामला था। आपका क्या कहना है कि ऐसे मामलों में इनको केस करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।